मेरी उम्र 35 साल थी। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता, लड़के वाले मेरी बहन को पसंद करते। मैं अपनी बहन से नफरत करने लगी। जब मेरी बहन की शादी होने लगी तो मैंने अपनी बहन को डरा धमका कर उसे बाथरूम में बंद कर दिया और शादी का जोड़ा पहनकर उसकी जगह मैं बैठ गई। मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल में आ गई। लेकिन सुहागरात में जब अपने शौहर को देखा तो मैं चीख मार मार कर रोने लगी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरा नाम तानिया है। मैं खूबसूरत भी हूँ और खूबसीरत भी, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन सायरा ने ग्रहण लगा दिया था। मैं भी प्यारी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर सायरा न होती तो तानिया के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की ये बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश सायरा ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माँ बाप मुझ पर फख्र करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर अब सायरा मेरी जगह लेने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे पीछे छोड़ दिया था। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश सायरा कहीं दूर चली जाए, जहां उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मरने की भी दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फायदा उठाया करती थी, उसको बात बात पर डांटा करती, मगर न जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी, मुझ पर जान देती थी। मेरा बहुत एहतराम करती थी, हर वक्त बाछी बाछी कहती हुई मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुश थी, चलो अच्छा है सायरा से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई सायरा की मिसाल नहीं देगा, मगर यहाँ भी सायरा मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा हुआ तब मेरी फूफो ने कहा कि पहले सायरा की ही शादी कर दो, उसके बाद तानिया की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब अम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी सायरा को बात से मारने नहीं दे सकती थी। सायरा सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे 15 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वो घर बसा लेती, लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा और फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए ही आया था, लेकिन वो लोग सायरा को पसंद कर गए और फिर उसी के लिए ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही गुजरने लगे और सायरा की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वो कोई चौधरी का चांद हो। मैं तो उसको देखते ही रह गई थी। सायरा बोली, बाची मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उससे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी है। अम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों पर उनके शौहर बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। सही उम्र तो 25 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर सायरा डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सायरा बहुत ही कमजोर दिल की मालिक थी। वो बोली, बाची अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने 3 निशाने पर लगता देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो 35 साल की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। सायरा ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया और बोली, बाजी खुदा के लिए आप मेरी जगह शादी कर ले। मैं मारपीट सह नहीं पाऊंगी। मैं तो 25 साल की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे और फिर अम्मी पापा को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे? लोग बातें बनाएंगे कि बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया। सायरा बोली, बाजी लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, आप बस मुझे बचा ले। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कह दिया और फिर सायरा मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई और मेरी शादी अदील से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत बहुत थी और इस इज्जत की खातिर हमारे घर अदील का रिश्ता आया था। अदील बहुत ही पैसे वाला था, दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब अदील की फोटो देखी थी तो मैं उसकी उसी वक्त दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि सारा तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज छीनी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीने नहीं दूंगी। भले ही अदील मेरी एक तरफा मोहब्बत था। अदील अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक है। रुखसती से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने नाम में सही ला दी और जल्दी से बात बना दी कि अगर शोहर से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा होता है। ऐसा हमारे खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। रुखसती तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं अदील के लिए सच कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मुझे ट्रॉली के घसीटने की आवाज आई। मैं घूमकर नीचे लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि मैं हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तभी मुझे अदील की आवाज सुनाई दी। आहिस्ता से बोला, सायरा कैसी हो? अब ट्रॉली के पहियों की आवाज मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। अदील बहुत ही खूबसूरत हैंडसम अपनी व्हील चेयर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घूंघट उतार कर
फेंक दिया था। अदील भी मुझे देखकर चौंक गया था। वो बोला आप कौन हैं और सायरा कहाँ है? मैं बोली अदील तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारे हो। हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वो तो चुप हो गया लेकिन मैं चीख मार मार कर रोने लगी। अदील बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाजा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाजा खोल दिया था। मेरी सास की भी वही हालत थी जो अदील की थी। मेरी सास बोली तुम कौन हो और सायरा कहाँ है? तुम तो शायद उसकी बड़ी बहन हो ना। मैं रोते हुए बोली आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? हमसे ये क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी अदील बोला अम्मी एक मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी नहीं छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखे से काम किया तो अब आपके साथ भी ऐसे ही धोखा हो गया है। तो फिर अब तमाशा मत लगाए जाए यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मुझे कच्चा ही खा जाए। मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। पर मैं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं सायरा को कोस रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। काश उसकी शादी दिल से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहीं पर चुकता हो जाना था। मगर मेरी तो मत मारी गई थी जो जलती आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी सायरा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। अदील बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा था। फिर बोला क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि उसके साथ झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने सायरा के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि शोहर अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी होगी। मेरी बात सुनकर अदील बोला आपने ऐसा क्यों किया? मैं रोते हुए बोली क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों सायरा की शादी आपके साथ होने दो। अदील बहुत देर तक मुझे देखता रहा। फिर बोला तानिया क्या आपने गौर नहीं किया? मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने तस्वीर में देखा और जिससे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अदील की आंखें लाल हो गई थी। वो बहुत दुखी लग रहा था लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वही बहुत था। मैं गुस्से में रोते हुए बाथरूम में गई, कपड़े बदल कर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में भी अब आंसू बह रहे थे। अदील अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लगी। सुबह हुई तो मेरी सास बोली मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दे। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर अदील को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरे इंसल्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे अदील पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहां के तरस का ठेका मैंने नहीं उठा रखा है। मैं कमरे में आई तो अदील बोला तानिया जो होना था वो हो गया। अब मैं आपके सामने ये घर जायदाद आज से ये सब कुछ अब आपका है, लेकिन अगर आप अभी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया चलो तलाक तो ले ही लूंगी, क्यों ना तब तक एक महीना अदील के साथ रहकर इस शान और शौकत और ठाट बाट का मजा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी कम हो जाता, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था कि सारा की जगह मैंने शादी कर लिया तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा कसूरवार वो मुझे ही समझ रहे थे। सायरा ने भी अम्मी पापा को सच बता दिया था कि बाजे ने मुझे डरा धमका कर मुझसे ये करवाया था। मैंने अदील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे वो मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वो तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोली तानिया इनसे मिलो, ये अयान है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहे हैं कि भाभी इतनी खूबसूरत है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दे। अपनी सास की बात सुनकर मुझे सायरा का ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना सायरा का रिश्ता इसके लिए मांग लूं, लेकिन वो आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की दिखी थी वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन भाभी भी कम खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो तस्वीर वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत थी। फिर मेरी सास से बोला आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास मेरी हालत की मजे ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से जला दिया था। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़ फोड़ करने लगी, जबकि अदील मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि सायरा से इसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले अयान का और सायरा का रिश्ता करवाऊंगी और फिर सायरा को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैं ये रिश्ता तोड़वा दूंगी। इसलिए मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता अयान के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने उसको लॉन में बैठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली आप अगर इजाजत दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी और बोला भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने पे और तेजी आ गई। मैं बोली आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से तानिया कहकर बुला सकते हैं। यार पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला तानिया क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया
गया है, मैं इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अयान मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो अदील मुझे बहुत ही गहरी नजर से देख रहा था। वो मुझे देखकर बोला, तानिया अयान से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम वो अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज से खुल गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो अदील खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, अदील मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ सायरा बीच में आ गई। मैं सायरा को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं अदील को अपना नसीब मानकर उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देती और फिर सायरा की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो वहां पर सायरा मुझसे जीत जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं सायरा से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता है कि सायरा दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने अदील को नजरअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई, लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी पता नहीं उनका क्या इंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से भी बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मैं भी मुंह पर ही जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अदील की आवाज सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुकी। अदील बोला, मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव मत क्या करें और मैं उससे वही इज्जत दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू की होती है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही बीवी जो तुम्हारा नाम लेने भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज अपाहिज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें अपने जाल में न फंसा ले। तभी अदील एकदम गुस्से से बोला, खबरदार जो आज के बाद आपने तानिया के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की। वह मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर यान खड़ा था। यान चेहरे पर मुस्कान से जाए मेरे सामने था। यान बोला, अगर आपका मन हो कहीं घूमने के लिए चलें, लेकिन मेरे नाम में सर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अयान मुंह लटकाकर चला गया। दिल के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने इस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। मैंने किस तरह दिल को बेइज्जत किया, उसे अपाहिज कह कर बुलाती रही और दिल अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। मेरे लिए कितनी इज्जत से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में अदील के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने अदील का ही नाम लिया। मैं अदील की मोहब्बत को झुटला नहीं सकती थी। रात को जब अदील कमरे में आया तो मुझे अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और अदील के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। दिल जख्मी से हंस हंस कर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से अदील का दिल जीत कर ही रहूंगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि मैं अदील के बिना नहीं रह सकती। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती। अदील मना करता रह जाता, लेकिन मैं नहीं मानती। अयान अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था और कहता था कि अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो, लेकिन मैंने अयान को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे शौहर के लिए है, गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने अयान से यह भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया, लेकिन अभी भी अयान मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसा जताता था कि जैसे से मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तानिया अयान के लिए सायरा का हाथ मांगना चाहती हूँ। सायरा कितनी खुश रहेगी ना अयान के साथ, मगर तानिया तुम दिल छोटा मत करना, अपनी अपनी किस्मत होती है। सायरा के हिस्से की जो खुशी है वो तुम उसे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही हैं, ऐसी बातें क्यों करती हैं कि जिससे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी सायरा का नाम मेरे सामने आ जाता था मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं दिल की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा चाहती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में दिल की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। मैं दिल के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। अदील की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग रह गई थी कि अदील को बहुत ज्यादा दवाइयां दी जाती थी। 10-12 गोलियां एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती, हो सकता है इन दवाइयों से अदील ठीक हो जाए। इससे सारी दवाइयां टाइम पर खिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि अदील को दवाइयां मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ तो मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे दवाइयां खिलाने की, तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयां देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर अदील अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप तानिया पर इतना गंदा इल्जाम नहीं लगा सकती हैं, वो मेरी बीवी और इस घर की बहू है। आप इसकी इज्जत करें तो वो भी आपकी इज्जत करेगी। शाम को अदील ने खुद अपने मुंह से दुआ मांगी तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेंगे, मगर अदील सख्ती से बोला कि तानिया मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। अदील की बच्चों जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने अदील को अपने हाथों
दांतों से दवा खिलाई, लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती थी कि जैसे ही मैं अदील को दवा खिलाती तो वो कांपने लगता था। आज मैंने जब अदील से उसके कांपने की वजह पूछी तो उसने बताया, तुम फिक्र मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर अदील को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। मैंने अदील की सारी दवाइयां डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि ये दवाइयां किस लिए हैं, और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई से सुनकर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ये दवा तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के पैरों की ताकत खत्म होने लगती है, पांव कमजोर होते चले जाते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। ये दवा तो हमारे मुल्क में नहीं मिलती, ये दवा आपको कहाँ से मिली है? अदील भी सदमे में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वो मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ आपने अदील को अपाहिज क्यों किया, नहीं तो मैं आपको जला दूंगी। अदील इस वक्त कमरे में ही बैठा था और खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। सास बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बोली, अदील तो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने अदील के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर इस बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत अदील के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अयान जो हमारा पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। वो और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि अदील को अपाहिज करके आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटा देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अदील को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है, मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी ही लड़की से मेरी शादी करवा दे जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके, भले ही वो लड़की गरीब हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अदील की जिद पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे। तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इससे तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमका कर अपने काबू में रखेंगे और जब अदील को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो ये सारे इंसान हम तुम्हारी बहन पर लगा देंगे। इस तरह अदील की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और अयान शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मगर तानिया, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह सायरा इस घर में बहू बनकर आती तो वो इस रात तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर अदील ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और अयान को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर अदील ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें अदील की माँ ने सारी सच्चाई बयान की थी। अदील रोने लगा। वो हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब अदील की बीमारी पकड़ी गई थी। मैं और अदील इंग्लैंड गए। वहां जाकर अदील का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर को उम्मीद है कि अदील जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने अदील की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिन रात एक कर दिए अदील की खिदमत करने में। आहिस्ता आहिस्ता अब अदील चलने भी लगा था। मैं रोज रात को अदील के पैरों की मालिश करती हूँ, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती हूँ। मैंने सायरा को भी माफ कर दिया, उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता था उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती थी। वो तो बहुत ही मासूम थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही सायरा को माफ किया, सायरा की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। अदील भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जल्द ही अदील ठीक हो जाएगा और अब हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। अदील और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर लिया। अल्लाह करे कि हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।